जीवन में एक बड़े बदलाव को दिखाता है 15 नवंबर 2024। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि 15 नवंबर 2024 को कन्या राशि वालों के लिए उनके जीवन में एक बड़े बदलाव का संकेत है, क्योंकि आपके जीवन में 15 नवंबर के बाद एक बड़े और शक्तिशाली ग्रह शनिदेव अपने चाल में बदलाव कर रहे हैं। वक्री चाल चलते चलते वो मार्गी चाल, सीधी चाल में आ रहे हैं, इसलिए आपके जीवन को भी एक बदलाव दिखाते हैं। क्या हो सकता है? जब ये वक्र चाल में थे तो कुछ और रिजल्ट देने लगे थे, लेकिन अब सीधी चाल में आने के बाद छठे घर में अपने मूल त्रिकोण राशि में पूरी तरह से कायम हो गए। राजयोग भी बनाते हैं, अच्छे बुरे योग भी बनाते हैं, लेकिन परिवर्तनकारी हो जाते हैं। जीवन में परिवर्तन देने का काम शनिदेव, बड़े बदलाव लाने का काम शनिदेव उस समय करते हैं जब अपने राशि से तीसरे, छठे और 11वें गोचर करते हैं। निश्चित तौर पर आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन दिखाई देता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये बदलाव तो किस क्षेत्र में हो सकता है, बदलाव के उपरांत क्या मिल सकता है, ये परिवर्तन क्या देने वाले हैं, किस क्षेत्र में चोट पहुंचाएंगे, किस क्षेत्र में कोई इनाम देंगे, माला माल करेंगे, कहीं सफलता दिलाएंगे, इसे ही तो समझना है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। पहली बार आप इस चैनल पर आए तो आपसे एक निवेदन है कि आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। एक बड़े बदलाव क्षेत्र है। कर्जदार थे, कर्ज से मुक्त कर देंगे। झगड़े मुकदमे चल रहे थे, विजय बनाएंगे। शत्रु पीछे पड़ा था, सुलह करवा देंगे। अगर कोई रोग परेशान कर रहा था तो दूर भगाएंगे। ये तो बहुत बड़े चेंजिंग को दिखा रहे हैं, क्योंकि रोग, ऋण, शत्रु यदि जीवन से बाहर निकल जाए तो जीवन ऐसे ही सुखमय रहता है। ये तो कराने के लिए तत्पर हो चुके हैं शनिदेव, लेकिन यहीं तक रुकते नहीं हैं। इस योग का एक अपनी महिमा भी है। कहते हैं कि हम आपको कोई बड़ा काम करने के लिए बड़े बैंक लोन भी दिला सकते हैं, कर्ज भी दिला सकते हैं। यही कहते हैं कि हम आपको प्योर जॉब, सेवा, जो नौकरी कहते हैं, चाहे वो ऊंचे लेवल की हो, गवर्नमेंट सेक्टर की हो, प्राइवेट सेक्टर की हो, कन्या वालों के जीवन में ये परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बेरोजगार से रोजगार पाने जा रहे हैं। जॉब पाने का सबसे अच्छा समय 15 नवंबर 2024 से मई 2025 के अंदर में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपके मनचाहे जॉब सामने है और वो आप प्राप्त करने जा रहे हैं, चाहे सेक्टर जो भी हो। फिर भी कुछ ऐसे विभाग हैं जहां इनका काम है, जैसे विदेश में जाकर जॉब पाने के लिए शनिदेव सबसे पहले आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे। विदेश घर पर उनकी दृष्टि है, पहली बात। दूसरी बात, आप अगर कोई ऐसा जॉब करते हैं या ऐसा बिजनेस करते हैं जो बिजनेस आपका विदेश से जुड़ा हो या मार्केटिंग से जुड़ा हो, मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़ा काम करते हैं, नेटवर्किंग, यूट्यूब, फिल्म, मूवी बनाते हैं, पुलिस, डिफेंस में आप हैं, तो इन सब क्षेत्रों में आपको जॉब दिला रहे हैं या इन सब क्षेत्रों में आपको बड़ी सफलता, प्रमोशन, इंक्रीमेंट के साथ आपको अच्छी स्थिति की प्राप्ति, ताकि आपका मन कहे कि मेरे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हुआ, बदलाव आया। जो स्थिति चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसमें अचानक एक अच्छे परिवर्तन होना, एक अच्छे बदलाव होना महसूस कराता है कि जीवन सचमुच परिवर्तनकारी रहा। यहीं तक नहीं है, आपके जीवन में एक बात है, छठा है, थोड़ा सा रोग, ऋण, झगड़े, एक्सीडेंट, चोट चपेट का मालिक भी है। और अष्टम पर शनिदेव की दृष्टि है, बारहवें हॉस्पिटल पर भी दृष्टि है, तो थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा,
क्योंकि इस अवधि में हो सकता है कि आपके चोट चपेट लगे, हॉस्पिटल जाने की स्थिति जरूरत पड़ जाए, या आपके संतान को भी ऐसी स्थिति घटित हो जाए, वहाँ भी खतरा है। कभी कभी देखा गया है कि प्रेम प्रसंग में यही शनिदेव विवाद और अलगाव की स्थिति को जन्म दे देते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा कोई खतरनाक बात नहीं है, हो सकता है जन्म ले ले, लेकिन यही शनिदेव आपके जीवन में तंत्र मंत्र अध्यात्म ज्योतिष से जुड़े क्षेत्र में जो है उनको जबरदस्त तरक्की दे देते हैं, लाभ दे देते हैं, और अपने प्रयास से कंपटीशन के माध्यम से बड़े जॉब दिलाते हैं। इसी अवधि में देखा गया है। इसलिए इस शनिदेव को हम कमजोर न समझे, खराब न समझे। छठे घर में है, मूल त्रिकोण राशि में, अच्छा रिजल्ट देगा, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा है। क्योंकि शनिदेव का तीसरे छठे घर में गोचर बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए यह गोचर भी आपको राशिफल के अनुसार बहुत शुभ फल देने जा रहे हैं। तो शुभता तो इसके अंदर में बसता ही है, तो आपको तो लाभ मिलेंगे। तो लॉटरी लेते हैं तो लॉटरी दिला देंगे। शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो वहाँ कुछ धन की प्राप्ति कराएंगे, वहाँ से धन भाव में है तो शेयर मार्केट से धन की प्राप्ति भी करा देंगे। आपके संतान भी आपको धन दे के चले जाए, और कहीं कहीं तो आपके प्रेम प्रसंग भी आपके लिए धनदायी साबित हो जाए, एजुकेशन शिक्षा भी धनदायी साबित हो जाए, ऐसे स्थिति को भी जन्म दे देते हैं। तो आप देखेंगे कि कन्या वाले अगर शेयर ट्रेडिंग में ही अपना लाइफ बिता रहे हैं, उसी को अपना प्रोफेशन बना लिए, तो आपको ज़बरदस्त लाभ दिखाई दे सकता है। यहाँ बहुत अच्छे स्थिति को जन्म देते हैं। कभी कभी कोई पैतृक संपत्ति संबंधित विभाग को जन्म देता है, वहाँ अगर आप पड़ जाते हैं तो निश्चित विजय है, इसमें कोई शक नहीं है, और जो मिलना है वो तो मिलकर रहेगा। अष्टम तीसरा छठे तीनों का मिलन है, इसलिए ऐसे स्थिति अपने आप बनते चले जाते हैं। लेकिन चूंकि छठा घर में गोचर है तो कभी कभी डर रहता है कि शनिदेव अगर हमारे कोई कर्म, चूंकि छठा घर एक कर्म का है, हमारे कोई कर्म खराब निकले या हमने कोई गलत कर्म कर दिया तो इसका परिणाम भी हो सकता है मिले। छोटे भाई बंधु से झगड़े विवाद शुरू हो जाए, पैतृक संपत्ति छिन जाए, ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा चोट पहुँचे, धक्का पहुँचे। तो ऐसे स्थिति में आपको गलत कर्म से थोड़ा बचना चाहिए ताकि आपका जीवन अच्छा चले, क्योंकि छठा घर आपको कर्म और सेवा का है। तो सेवा का है तो इसमें आपको रेमेडी के रूप में एक चीज़ को अपने जीवन में ले लेना है कि आप सेवा करते हैं। आप किसकी सेवा करते हैं? बुजुर्गों की। अगर बूढ़े माँ बाप हैं तो सबसे अच्छा, नहीं तो बूढ़े बुजुर्गों का सेवा करना श्रेष्ठ उपाय है। आप करके देखें, आपके रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। विदेश जाने का मौका नहीं मिल रहा है या बार बार बाधा पहुंच रहा है तो आप एक बार बुजुर्गों का सेवा करें, वृद्धाश्रम में कुछ दान करके देखें, आपके रास्ते स्वयं खुल जाएंगे। या भारी उतार चढ़ाव महसूस हो रहा है तो आप एक बार देख सकते हैं। ये सेवा आपको सफलता देने वाला साबित हो। तो इस तरह कन्या वाले इसका लाभ लें। धन्यवाद।